अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो चार्जिंग बाई कंडक्शन के बारे में है। व्हाट इज कंडक्शन। सबसे पहले हम कंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं तो ये क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम है, यूनिवर्स में जो भी चीज़ मास रखती है, जगह घेरती है, मैटर कहलाती है। वो मैटर किस में मिल होता है? एटम पर, यानी कि एटम आपस में मिलकर मैटर बनाते हैं। अब मैटर की तीन फॉर्म पाई जाती हैं: गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल या एटम पाए जाते हैं उनके दरमियान जो फासला होता है वो काफी होता है। और जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं या जो एटम होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, यानी कि वो हर तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल जो एटम पाए जाते हैं उसका जो फासला होता है आपस में बानिस्बत गैस के कम होता है। और ये मॉलिक्यूल जो एटम होते हैं ये भी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और हर तरफ मूव कर रहे होते हैं। जबकि सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल जो एटम पाए जाते हैं वो एक फिक्स पोजीशन में पाए जाते हैं। वो उस मॉलिक्यूल एटम के दरमियान जो फासला होता है वो कम से कम होता है बानिस्बत गैस और लिक्विड के, बहुत कम फासला होता है। और जो वो मॉलिक्यूल जो एटम होते हैं वो उनके वो वाइब्रेशन होती है, उन मॉलिक्यूल एटम के की वाइब्रेशन होती है, यानी कोई फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब कंडक्शन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट कर लेते हैं, हम एक रॉड लेते हैं जैसे कि यहां पे शो किया। ठीक है। ये गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है। एक हम रॉड लेते हैं, मेटल का रॉड लेते हैं, इसको हम एक सिरे से हीट करते हैं। जब हमने इसको हीट किया इसके अंदर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जैसे कभी मैंने मैटर की आपको वजाहत की उसको आपको बताया, यानी कि मैटर किस पर होता है? एटम पे, यानी कि इसके अंदर एटम पाए जाते हैं। जब हमने इसको हीट किया तो क्या हुआ, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। जब इसकी वाइब्रेशन बढ़ी इसने इसके साथ कोलिजन की, वो जो इसकी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसके अंदर ट्रांसफर हो गई। ठीक है। यानी कि इसको दे दी, मुकम्मल तौर पर नहीं दी। अगर इसकी 100% है तो उसने 90% इसको दे दी, 10% अपने पास रख ली। ठीक है। अब ये वाला मॉलिक्यूल या एटम है, इसकी वाइब्रेशन बढ़ गई, ये अगले वाले मॉलिक्यूल से इसकी कोलिजन हुई। अब जो अगले वाला मॉलिक्यूल है उसने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ले ली। ठीक है। अगर इसके पास 90% थी, इसने 90% से 80% इसको दे दी। इसी तरह ये फिनोमेना चलता रहेगा और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है। आखिरकार जो एन वाला मॉलिक्यूल है उस पे जो काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट कर लेते हैं 20% रहेगी। अब ये 20% जो काइनेटिक एनर्जी रह ली, ठीक है, बच गई, ये इन्वायरमेंट में चल जाएगी। ठीक है। यानी कि कंडक्शन का मतलब ये होता है, यानी कि हीट ट्रांसलेबल होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में मैटर के अंदर। अब चार्जिंग बाई कंडक्शन का मतलब क्या है, हम अब इसकी तरफ आ जाते हैं। अब आपके पास दो चार्ज हैं, एक के पास 0 चार्ज है और एक के पास +Q चार्ज है। इन दोनों चार्ज को आपस में टच किया, टच करने के बाद क्या हुआ, जो इसके चार्ज है वो इक्वली डिवाइड हो गए। डिवाइड कैसे हुए? हुआ ये यानी कि प्लस का चार्ज था, ये 0 चार्ज था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने इसको न्यूट्रल कर दिया। ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं, इसके पास तो 50 चार्ज थे, इसके पास 0 चार्ज था। जब टचिंग की, ठीक है, तो क्या हुआ, इसने जो 50 में से 25
चार्ज था इसको दे दिया, 0 वाले को दे दिया, ठीक है। 25 इसके पास आ गए, 25 इसके पास आ गए, यानी कि वो इक्वली डिवाइड हो गए। अब दूसरी मिसाल ले लेते हैं। अब दो चार्ज है, एक के पास Q1 चार्ज है, एक के पास Q2 चार्ज है। Q1 का मतलब ये होगा, यानी कि इसके पास 100 चार्ज है, इसके पास 200 चार्ज है, डबल चार्ज है। जब इसके दरमियान टचिंग होगी तो क्या होगा कि 200 जिसके पास चार्ज है उसने क्या किया, 50 जो चार्ज था वो इस 100 वाले को दे दिया, यानी कि 150 इसके पास आ गया, 150 इसके पास हो गया, यानी कि वो इक्वली डिवाइड हो गया। चार्जिंग बाई कनेक्शन का मतलब यही होता है, जब दो चार्ज को आपस में टच किया जाता है तो जो चार्ज होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। देखिए ये शर्त है उस चार्ज के लिए, उस यानी कि मॉलिक्यूल के लिए या एटम के लिए जो आइडेंटिकल शेप के हों और साइज के हों। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। Charging by conduction is a method of transferring electric charge between objects through direct contact. When a charged object touches a neutral object, some of the charge is transferred, leaving both objects with the same type of charge. How it works: 1. A charged object, positive or negative, is brought into contact with a neutral conductor. 2. Electrons move between the objects to balance the charge difference. If the charged object is negatively charged, some excess electrons transfer to the neutral object. If the charged object is positively charged, electrons from the neutral object move to it. 3. After contact, both objects have the same type of charge. Example: if a negatively charged rod touches a neutral metal sphere, electrons from the rod transfer to the sphere, making it negatively charged. Key points: the neutral object gains the same type of charge as the charged object. It requires direct physical contact. The charge transfer follows the principle of charge conservation. Conduction is the transfer of heat or electricity through a material without the movement of the material itself. It occurs in solids, liquids, and gases, but is most effective in solids, especially metals. Types of conduction: 1. Thermal conduction, heat transfer. Heat moves from a hotter region to a cooler region within a material. Example: a metal spoon getting hot when placed in a hot cup of tea. 2. Electrical conduction, electricity transfer. Movement of free electrons in a material, mainly metals, allows electricity to flow. Example: copper wires conducting electricity in household circuits. Factors affecting conduction: material type. Metals conduct heat and electricity well, while insulators like wood and rubber do not. Temperature difference. Greater temperature differences lead to faster heat conduction. Thickness and length. Thicker and longer materials conduct heat and electricity more slowly. Cross-sectional area. A larger area allows more efficient conduction. Sure, let's take thermal conduction as an example. Example of thermal conduction. Imagine you place one end of a metal rod into a flame. Over time, the other end of the rod also becomes hot. This happens because heat energy is transferred through the rod's particles. How it works: 1. Heat source. The flame provides energy to the metal rod. 2. Molecular vibration. The heated particles near the flame start vibrating faster. 3. Energy transfer. These vibrating particles collide with neighboring particles, passing the heat energy along the rod. 4. Heat spreads. Over time, the entire rod gets hot, even though only one end is in direct contact with the flame. Real-life applications of thermal conduction. Cooking utensils. Metal pans heat up quickly because of conduction. Ironing clothes. The iron transfers heat to the fabric. Heat sinks in electronics. These help dissipate heat from processors.